तो चलिए अब बात मौसम की करेंगे। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जगहों पर पारा कैसे लुढ़क रहा है और लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, और इसी पर आप हमारे संवाददाता अलग-अलग जगहों से जुड़ गए हैं, बताएंगे आपको मौसम का हाल। राज पांडे हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं, विनोद हमारे साथ, विनोद शर्मा ग्वालियर से जुड़ गए हैं, रोशन वैद्य बिलासपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राज पांडे, आपका ही रुख करना चाहूंगी, कैसा मौसम आप आज देख पा रहे हैं, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था बहुत ज्यादा धुंध थी। फिलहाल तापमान कितना बना हुआ है? देखिए जिस तरह से कल का जो मौसम था, कल का मौसम घना कोहरा छाया हुआ था। लगातार ठिठुरन बढ़ रही थी, लेकिन आज सुबह से ही खिलखिलाती जो धूप है, खिली-खिली धूप निकली हुई है और अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आज का सुबह से तापमान है और पीछे देख सकते हैं कि इस तरह से धूप दिख रही है, तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से जो है ठंड से लोगों को राहत मिली है। और मौसम विभाग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी 26 और 27 तारीख से एक बार फिर ठिठुरन बढ़ने की जो संभावना है वो जाहिर की जा रही है। और कुल मिलाकर के अब चाहे वो किसानों की बात करें तो किसान जिस तरह से मंडियों में अपनी धान की बिक्री के लिए लाइन में लगे रहते थे, पूरी रात वहां बिताना पड़ रहा था, तो ठंड बढ़ी और ये कपकपाती ठिठुरन में कहीं ना कहीं उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जिस तरह से आज ये धूप निकली है और इस धूप के कारण लोगों की आशाएं बढ़ी हैं कि शायद ठंड से थोड़ा बहुत राहत मिल जाए। और जिस तरह से जो लगातार परिवहन भी लगातार अब सुचारू रूप से शुरू हो चुका है, क्योंकि रात में जिस तरह से ठंड थी, ठंड में ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से उसी तरह की घनी ओस छाएगी, घना कोहरा बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह मौसम ने करवट ले ली, मौसम में बदलाव दिखा, सुबह से खिली-खिली धूप निकली और लोगों में अब चैन की सांस ली है। बिल्कुल, क्योंकि बीते रोज से अगर हम आज का जिक्र करें तो जिस तरीके की धुंध हमने कल देखी थी उससे जरूर आज राहत है, लेकिन दिसंबर का ये महीना है और ये नहीं कहा जा सकता कि ठंड नहीं हो रही है। 2 महीने लोगों के लिए काफी भारी होते हैं, बहुत एहतियात भी उन्हें बरतना पड़ता है। मैं आपके पास लौटूंगी, विनोद आपका रुख करना चाहूंगी। ग्वालियर में क्या है हालात? धूप तो काफी हम खिली हुई देख रहे हैं, लेकिन तापमान कितना है? देखिए ग्वालियर की बात करें तो परसों ग्वालियर में दिन भर कोहरा छाया रहा। उसके बाद कल के दिन पूरे दिन धूप खिली रही और आज भी सुबह से धूप खिली हुई है। यानी आज मौसम विभाग का अनुमान जो हमने देखा उसमें दिन भर किसी भी प्रकार का ना तो कोहरा और ना ही बादल दिखाई दिए हैं। शाम तक लगातार धूप रहेगी और अभी तक का जो अभी तापमान है इस समय वो लगभग 17 डिग्री के करीब है। तो यानी जो सामान्य तौर पे जो तापमान चल रहा है वो दिन का तापमान लगभग 23 और 24 के करीब चल रहा है और न्यूनतम तापमान रात का 10 और 11 के बीच में चल रहा है। तो बहुत ज्यादा ऐसी कड़ाके की सर्दी अभी ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान भी अपने सामान्य तापमान की तरह बना हुआ है और 1-2 डिग्री का ही उतार चढ़ाव आज देखा जा रहा है। शीतलहर की वजह से 2 दिन पहले लोगों को जरूर कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ था, लेकिन 2 दिन से वो भी थमी हुई है तो लोगों को राहत है। जहाँ तक यातायात की बात है तो ट्रेनों की रफ्तार थोड़ी-सी ज़रूर थमी हुई है क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो ग्वालियर होके दक्षिण और पश्चिम की दिशा की ओर जाती हैं, जिसमें चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद जैसे कई बड़े शहर आते हैं। तो ट्रेनों का आवागमन ज़रूर 1 से 2 घंटे देरी से चल रहा है। बाकी लोगों को कड़ाके की ठंड से तो अभी थोड़ी-सी राहत है। बिल्कुल, राहत है, और जिस तरीके की धूप हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि दिसंबर के महीने में अभी तो धूप ने साथ दिया है, लेकिन ये बहुत खुश होने की बात भी नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद हो सकता है कि शीतलहर बहुत भयंकर पड़े और ये धूप लोगों को देखने को ना नसीब हो। मैं लौटूँगी आपके पास भी, रोशन आपका रुख करना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में क्या है मौसम के हालात, और खासकर बिलासपुर में कितनी है ठंड? तापमान कितना है? ये पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस हो रही है। ख़ास तौर पर अगर देखें तो सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जो कई ज़िले हैं वहाँ सुबह के वक़्त जो है वो घने कोहरे छाए रहे हैं और यही वजह है कि जो लोगों को कड़ाके की ठंड जो है महसूस हो रही है। ख़ास तौर पर अगर बात करें तो सरगुजा संभाग के जो ज़िले हैं, अगर बात करें तो अंबिकापुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है पहुँच गया है और सबसे कम मैनपाट का है 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। वहीं बिलासपुर संभाग में अगर सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें किसी ज़िले में अगर है तो वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में है और वहाँ न्यूनतम तापमान जो है 7 डिग्री पर बना हुआ है। तमाम ऐसे ज़िले हैं, पूरे प्रदेश के 10 से ऐसे ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। हालाँकि अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में
अभी न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। तो जो 1 दिन पूर्व जो लोगों को ठंड महसूस हो रही थी, उसमें कहीं न कहीं राहत महसूस हो रही है। लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों तक जो है न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है गिरावट का अनुमान जताया है। तो निश्चित तौर पर कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस होगी और अभी जिस तरीके से लोग जो है ठंड से ठिठुरते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो शीतलहर वाली जो हवाएँ हैं, वो सुबह और शाम चल रही है, जिसकी वजह से लोग जो है ठिठुरते नज़र आ रहे हैं। धूप निकली हुई है अभी बिलासपुर में, और इस धूप की वजह से जो है ठंडक लोगों को कम महसूस हो रही है, लेकिन जो शीतलहर वाली जो हवाएँ चल रही है, उसकी वजह से जो ठंड है, वो अधिक लोगों को महसूस हो रही है। हालाँकि 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरीके का रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद जो है 3 दिनों के बाद 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। तो आप इससे अंदेशा लगा सकते हैं कि और भी ठंडक जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अब दिसंबर का आखिरी माह चल रहा है, उसके बाद जनवरी का माह बचा हुआ है। तो दिसंबर और जनवरी में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस होती है, वो ठंड जो है अभी महसूस होने लगी है, और ये पीक समय रहता है ठंड का, जिस समय जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है, और कहीं न कहीं ये मौसम जो है बिल्कुल रोशन, शरीर के और लिए भी इसीलिए अच्छा मैं माना कह जाता रही है, थी कि सेहत अभी बनाने की के लिए धूप भी से अच्छा इतनी माना खुश जाता होने की है। बात भी नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन हो सकता है लोगों के लिए परेशानी भरे हो। बहुत धन्यवाद आपका राज, आपका भी बहुत धन्यवाद विनोद। आप बने रहिए, आपसे आगे भी तमाम खबरों पर जानकारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।